Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for CSIR Net Physics. तो ये एकदम नई सीरीज है आप लोगों के लिए जिसमें मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जी हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे 2010 से 2020 तक के जितने भी CSIR नेट एग्जाम हुए हैं उनमें आए हुए क्वेश्चंस को हम टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे। तो अभी जो सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है EMT, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। और आज का जो टॉपिक है इसका वो है कूलम्स लॉ। तो हम कूलम्स लॉ के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं CSIR नेट एग्जाम में 2010 से 2022 के दौरान उनको हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर का PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CSIR नेट फिजिक्स एग्जाम की तो ये लेक्चर आप लोगों के लिए है। और अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको शो हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, उस क्वेश्चन में हमें बोला गया है 3 पॉइंट चार्जेस Q आर प्लेस्ड, स्मॉल q है ना, ये स्मॉल q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब हो गया समबाहु त्रिभुज। अनदर पॉइंट चार्ज माइनस q, अनदर पॉइंट चार्ज माइनस q is placed at the centroid of the triangle. If the force on each of the charge Q vanishes, vanishes मतलब फोर्स जो है वो कुल मिलाकर फोर्स की वैल्यू 0 हो जाए किसी भी एक चार्ज के ऊपर, तो हमें रेशो बताना है कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q का क्या रेशो आएगा ये हमें बताना है। देखो सबसे पहले तो ये ट्राइंगल बना लिया मैंने, ये ट्राइंगल बन गया और ये ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो यहाँ पर चार्ज रखा है Q, यहाँ पर चार्ज रखा है Q और यहाँ पर चार्ज रखा है Q। और फिर हमें ये बोला है यहाँ सेंटर जो है, इस सेंटर पॉइंट के ऊपर जो चार्ज है वो है माइनस q। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक ऐसे मैंने सीधा परपेंडिकुलर डाल दिया। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब समबाहु त्रिभुज, यहाँ पर जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। लेट सपोज की साइड जो है वो A है, वो पूरी साइड जो है वो कितनी है, A है। तो ये जो साइड है ये कितनी हो जाएगी, A/2। तो इस ट्राइंगल को बाहर निकालो, जो छोटू सा ट्राइंगल दिख रहा है उसको बाहर निकालो। तो ये साइड हो गई A/2, ये कितना है, ये है 60 डिग्री और ये कितना है A। तो यहां से ये निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, tan थीटा लगा दो। तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस। तो P अपॉन A/2। तो यहां से सॉल्व करोगे P यानी कि ये वैल्यू, ये कितनी आ जाएगी, √3a/2। ये वैल्यू आ गई √3/2। ठीक है, ये पूरी वैल्यू आ गई। तो यहाँ इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं P और इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं T नाम दे देता हूँ। चलो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ मैं T नाम दे दिया मैंने। अब जो सेंट्रॉइड है वो यहाँ पर है, लेट सपोज सेंट्रॉइड का जो पॉइंट है उसका नाम है S। अब हम ये जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जो वर्टाइसिस यानी कि शीट्स है वहां से सेंट्रॉइड तक की जो डिस्टेंस होती है वो टोटल डिस्टेंस की 2/3 होती है। यानी कि अगर मैं निकालना चाहूँ PS तो ये PS कितना होगा 2/3 और PT ये जो डिस्टेंस होगी ये वाली यहाँ से यहाँ तक ये कितनी होगी 2/3 इंटू PT। इसी तरह से ये डिस्टेंस ये सारी आपस में बराबर होंगी। आप चाहो तो इसको वैसे भी निकाल सकते थे छोटे ट्राइंगल से, तो वो कैसे भी कर लो आप, डिस्टेंस तो आ ही जाएगी। तो 2/3 PT की वैल्यू कितनी है √3/a2, ये वैल्यू आपने निकाली है √3a/2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा a/√3। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ। तो हमारे पास PS की वैल्यू जो है वो कितनी बच जाएगी a/√3। अब हमें ये बोला है कि किसी भी वर्टाइसिस के ऊपर जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q का रेशो में पूछा है। तो मैंने एक कोई भी वर्टाइसिस ले लिया, लेट सपोज ये वर्टाइसिस है, ये वाला। तो यहाँ पर एक चार्ज है, एक चार्ज यहाँ पर है और एक ये सेंटर पर चार्ज है, ये है। तो इन 3 चार्ज की वजह से फोर्स निकाल लें। तो सबसे पहले इसकी वजह से फोर्स आएगा, इसकी वजह से, इसको मैंने नाम दे दिया F1। और ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, ये डिस्टेंस कितनी है, A है। ये चार्ज भी Q है। तो F1 जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी, KQ² अपॉन A²। इसी तरह से ये जो चार्ज है ये Q है और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो A है। तो ये जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, F2 आएगा। क्योंकि ये और ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अब F2 जो है उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। F2 का मैग्नीट्यूड और F1 का मैग्नीट्यूड दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, रिजल्टेंट का फॉर्मूला आएगा √F1²
प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और इनके बीच के एंगल का कॉस, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम कर दो तो ये हो जाएगा कितना 2F स्क्वायर, ये भी कितना बनेगा 2F स्क्वायर, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से ये वैल्यू बनेगी F√3, है ना, क्या वैल्यू बनेगी F√3। इसका मतलब एफ आर की जो वैल्यू आएगी, अब मैं एफ की वैल्यू डाल देता हूँ, तो कितना बनेगा KQ स्क्वायर और √3 है तो √3 अपॉन कितना हो गया A स्क्वायर, ये एफ आर की वैल्यू बन गई। और ये जो एफ आर जाएगा वो यहाँ जाएगा ऐसे, ये हो गया एफ आर। अब यहाँ पर जो चार्ज रखा है वो रखा है -Q और ये चार्ज है Q, तो इसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो ऐसे आएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेट सपोज ये है FP, तो उस FP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायरेक्शन मैंने ले ली तो साइन लेने की जरूरत नहीं है, कितना हो जाएगा K कैपिटल Q स्मॉल q इंटू ये डिस्टेंस आपने निकाल ली कितनी है A/√3, तो इस A/√3 का इस हो जाएगा स्क्वायर, तो √3 ऊपर जाएगा तो 3 बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन A स्क्वायर। अब हमने कहा है कि ये जो फोर्स है वो वैनिश हो जाता है, वैनिश होने का मतलब दोनों फोर्स आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, तो दोनों फोर्स को आपस में इक्वल कर दो, तो इक्वल करोगे तो क्या होगा 3K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन A स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू KQ स्क्वायर कैपिटल √3 अपॉन A स्क्वायर, ये खत्म, यहाँ से K से K खत्म, एक Q से एक Q खत्म। हमें वैल्यू पूछिए कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q की, तो ये बनेगा √3/3, इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 1/√3। तो हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। ये क्वेश्चन आई होप आपने अपनी 12th क्लास में भी जरूर किया होगा। 12th क्लास हालांकि अब तो पढ़े हुए जमाने हो गए होंगे तुम्हें, परंतु ये किया जरूर होगा। तो वही क्वेश्चन है, नया कुछ नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें बुला है द चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस A in the XY plane with its center at the origin is lambda equals to lambda not cos theta, lambda not क्या है कांस्टेंट है, and the angle theta is measured from the positive x-axis, positive x-axis से इसको measure किया जाता है। the electric field at the center of the circle is, देखो भाई हमने पहले XY प्लेन में एक बना लिया सर्कल, ये सर्कल बन गया, ये XY प्लेन बोल देता हूं मैं, ये X है और ये Y है। ठीक है, जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है उसकी वैल्यू है लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर हो रहा है ऐसे, तो यहाँ पर होगा जब कॉस थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस लैम्डा, मैग्नीट्यूड में लेना है तो लैम्डा ही लेंगे यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा लैम्डा, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 0, इस अकॉर्डिंगली ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, कौन लैम्डा, लैम्डा क्या है चार्ज पर यूनिट लेंथ है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ है तो हम क्या करेंगे एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। मैंने क्या कर लिया यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर कर लिया ऐसे, लेट सपोज ये पॉइंट P है, तो इस P पॉइंट के ऊपर मैंने चार्ज मान लिया, और वो चार्ज कितना मान लिया मैंने dq। ठीक है, इस P पॉइंट के ऊपर चार्ज मैंने कंसीडर कर लिया dq, तो इस dq चार्ज की वजह से हम क्या निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस dq चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहाँ जाएगी, ऐसे जाएगी, यूं जाएगी, और इसकी रेडियस कितनी है a है, ये सेंटर पॉइंट है, तो यहां से इसके दो एंगल बन जाएंगे, एक हो जाएगा E cos थीटा और एक हो जाएगा E sin थीटा ना, दो वैल्यू बन जाएगी, एक हो जाएगा E cos थीटा और एक हो जाएगा कौन सा E sin थीटा। एक कंपोनेंट तो चला जाएगा इधर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये DE, इसका एक कंपोनेंट तो हो जाएगा ये DE1 और एक कंपोनेंट हो जाएगा ये DE2, और दोनों ही नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इसका मतलब P पॉइंट की वजह से, P पॉइंट पर चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो नेट वैल्यू होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू हम निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट सेंटर, तो वो कैसे निकालेंगे हम, EP की वजह से निकाल रहे हैं, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में, तो मैं इसको लिखूंगा -DEX I कैप माइनस DEY J कैप। अब DEX का मतलब क्या होगा, वो हो जाएगा DE cos थीटा, है ना, अगर ये एंगल थीटा है तो कितना हो जाएगा DE cos थीटा, तो DE, और ये कितना हो जाएगा cos थीटा I कैप, और ये कितना हो जाएगा DE sin थीटा J कैप। ये हमारे पास वैल्यू आ गई DE cos थीटा DE sin थीटा। अब हमें चाहिए DE की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई, DE जो होगा वो क्या होगा KQ अपॉन
आर स्क्वायर। तो के मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, क्यू की वैल्यू डी क्यू। अब डी क्यू किसके बराबर होगा, लैम्बडा इंटू डी एल। डी क्यू किसके बराबर होगा, लैम्बडा इंटू डी एल। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्बडा इंटू डी एल, है ना, क्योंकि ये चार्ज पर यूनिट लेंथ है। चार्ज पर यूनिट लेंथ को यदि आप लेंथ, जिस लेंथ में वो फोर्स लग रहा है, मान लो इस लेंथ में लग रहा है, यहाँ पर इस लेंथ में ये चार्ज है, तो ये जो लेंथ हो गई इतनी सी लेंथ, ये कितनी हो गई डी एल। तो इस डी एल लेंथ के लिए जो चार्ज की वैल्यू हो जाएगी लैम्बडा इंटू डी एल। मैं क्या लिख दूँ कि क्या लिख दूंगा, के लैम्बडा डी एल अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है, ए स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गई डी की वैल्यू। एक चीज़ और, दूसरी चीज़ क्या है, अब हमें डी एल की वैल्यू निकालनी है। तो डी एल की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो ये इतनी सी डिस्टेंस में ये डी एल है, तो ये डी एल डिस्टेंस बेसिकली है क्या, ये एक तरह से आर्क ही तो है, सर्किल का आर्क। तो ये अगर एंगल डी थीटा है और ये रेडियस ए है, तो डी एल जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए डी थीटा के बराबर हो जाएगा। डी एल किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे, अब सारी वैल्यू रखो, ई पी की वैल्यू कितनी बनेगी, माइनस डी ई, माइनस बाहर ले लो पूरा, माइनस पूरा बाहर ले लो। अब मैं वैल्यू रखूंगा क्योंकि माइनस मैंने पूरा बाहर ले लिया है। डी ई की वैल्यू ये वाली रख दी मैंने, और डी एल की जगह मैं क्या रख दूंगा, ए डी थीटा। तो अब मैं वैल्यू रख रहा हूँ, लिमिट में अभी लगा लूंगा। तो के बाहर चला गया पूरा, ऐसे कर देते हैं इसको, के पूरा बाहर चला गया, इंटीग्रेशन लैम्बडा डी एल की जगह रख दिया मैंने ए डी थीटा। पहले वाले में क्या था, कॉस थीटा, और ये लैम्बडा की जगह लैम्बडा नॉट कॉस थीटा रखेंगे, वो भी रख लेंगे। तो ये हो गया कॉस थीटा अपॉन ए स्क्वायर, और ये क्या है, आई कैप। फिर दूसरा प्लस, यहाँ इंटीग्रेशन ये कितना होगा, लैम्बडा, है ना, ए डी थीटा, और यहाँ कितना होगा, साइन थीटा। ये जे कैप है और ये वाला कौन सा होगा, आई कैप, और ये होगा ए स्क्वायर। ठीक है, ये कितना होगा, ए स्क्वायर। अब लैम्बडा की जगह आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, लैम्बडा नॉट कॉस थीटा, तो ई पी की वैल्यू माइनस के। अब आप लिमिट लगा दो, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाओगे, 0 से 2 पाई। तो लैम्बडा कांस्टेंट है, लैम्बडा बाहर आएगा, लैम्बडा नॉट हो जाएगा। तो लैम्बडा नॉट को मैंने बाहर ले लिया, तो कितना बचेगा, ए मैंने अंदर ही लिख दिया एक बार, ए, और ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा ऑन ए स्क्वायर। समझ में आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा कैसे हो गया भाई, लैम्बडा की जगह रखोगे लैम्बडा नॉट कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसी तरह से यहाँ पर लैम्बडा नॉट और ये ए बनेगा, और यहाँ बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा लैम्बडा नॉट और ए बाहर आ गया, तो ये बनेगा कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा ओवर ए स्क्वायर। और ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, 0 से 2 पाई। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, 0 से 2 पाई। अब ये जो चीज़ है ये कॉस थीटा साइन थीटा, इसको आप क्या बना लोगे, इसको बना लोगे साइन 2 थीटा। क्या बना लोगे, साइन 2 थीटा बना लोगे, साइन, और ये जे कैप है, साइन 2 थीटा बना लोगे। और उसके बाद जब इस पूरे को आप सॉल्व करोगे, यहाँ पर लिमिट लगाने के बाद, तो इसका जो सही आंसर आपको मिलेगा, वो सही आंसर मैं नेक्स्ट में निकाल के लिख दूँ। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको जो सही आंसर मिलेगा वो मिलेगा E इक्वल्स टू माइनस आई लैम्बडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई ए भी कट जाएगा, एक ए से ही कटेगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उन ऑप्शंस में से चेक करो कौन सा आंसर सही है। तो हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत थी। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो इसमें यह था कि जो चार्ज पर यूनिट लेंथ की वैल्यू दी हुई थी, चार्ज पर यूनिट लेंथ की जो वैल्यू है उससे आप एक पॉइंट कंसीडर करोगे, जिसके ऊपर आप चार्ज कंसीडर करोगे, उस चार्ज को आपने लिया डी क्यू, उस पर्टिकुलर लेंथ को आपने लिख लिया डी एल, तो उसमें आप निकाल लोगे चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्बडा इंटू डी एल। उसके बाद आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करने हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करोगे ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन में मैं बोला है 3 चार्जेस आर लोकेटेड ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस आर एज शोन इन फिगर। ये रेडियस है जितनी भी, ये है आर। हमें बोला है द 2 चार्जेस क्यू सबस्टेंड एट एन एंगल 90 डिग्री। ये 2 चार्ज है, ये वाला और ये दब वाला, ये दोनों मिलकर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। द चार्ज क्यू इज सिमेट्रिकली, एक चार्ज क्यू यहाँ पर प्लेस रखा है विद रेस्पेक्ट टू द चार्ज क्यू। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 0, यहाँ सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू, तो क्यू का मैग्नीट्यूड क्या होगा। बहुत ही आसान सा सवाल है,
एक बार वापस से मैं इसको बना लेता हूँ, ये मैंने बना लिया, ये हो गया सेंटर। यहाँ पर एक चार्ज रखा है और यहाँ पर एक चार्ज रखा है, इसकी वैल्यू क्यू है, इसकी वैल्यू भी क्यू है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ये इसकी वजह से आएगा, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ये इसकी वजह से आएगा। इसकी वैल्यू होगी E1 और इसकी वैल्यू होगी E2, क्योंकि ये डिस्टेंस भी आ रहे हैं और ये डिस्टेंस भी आ रहा है, तो E1 और E2 दोनों ही मैग्नीट्यूड में क्या होंगे, सेम होंगे, और दोनों की वैल्यू कितनी होगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दोनों की वैल्यू कितनी होगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, है ना। इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो इन दोनों के बीच का एंगल भी 90 होगा। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा ER, वो कितना आएगा, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट E2 स्क्वायर। फिर आप क्या निकालोगे, 2E1 E2 और cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ER की वैल्यू कितनी बचेगी, वो बचेगी अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट E2 स्क्वायर। E1 और E2 दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, तो आप इसको लिख सकते हो E अंडर रूट 2, जिसको आप फर्दर सॉल्व करके वैल्यू डाल दो यहाँ पर। तो वैल्यू डालोगे तो कितना हो जाएगा, के क्यू रूट 2 अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई किसकी, ER की, यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा। ये वैल्यू हो गई ER की। अब यहाँ पर चार्ज रखा है एक, यहाँ पर चार्ज रखा है स्मॉल क्यू, तो इस स्मॉल क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो इसकी वजह से हम क्या निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लिख देता हूँ इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको मैं EP लिख लेता हूं, और वो किसके बराबर होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का मतलब है दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इक्वल हैं, तो दोनों की वैल्यू को आपस में इक्वल कर दो। दोनों की वैल्यू को आपस में इक्वल करोगे, यानी कि ER इक्वल्स टू EP, तो ये बनेगा के कैपिटल Q अंडर रूट 2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये बनेगा के स्मॉल q अपॉन आर स्क्वायर। तो के खत्म, आर स्क्वायर खत्म। तो हमें बोला है किसकी वैल्यू बतानी है, हमें कैपिटल Q की वैल्यू बतानी है। तो कैपिटल Q किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल Q बराबर हो जाएगा Q अपॉन अंडर रूट 2 ना। यहाँ से सॉल्व करके लाओगे तो ये Q अपॉन अंडर रूट 2 हो जाएगा, और सॉल्यूशन इसका देखोगे आप तो Q अपॉन अंडर रूट 2 कौन सा आ गया, ऑप्शन A आ गया। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि कुलम्ब्स लॉ के ऊपर बेस्ड थे, EIT सब्जेक्ट है। और क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने किया वो हो सकता है आपको थोड़ा टफ लगा हो, बाकी तो बेसिक जो इलेक्ट्रोस्टैट्स के क्वेश्चन होते हैं वो थे, बहुत ज्यादा उसमें माथापच्ची करने की जरूरत थी नहीं। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज पता होना चाहिए कि डायरेक्शन किधर जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और फिर उसके बाद आपको ज्योमेट्री का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाता है, ऐसा इसमें कोई चक्कर पड़ता नहीं। इस लेक्चर का जो PDF है वो आपको कहाँ अवेलेबल होगा, टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो क्वेश्चन से रिलेटेड, तो वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट PYQ लेक्चर में कल। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।